प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह। मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और मैं आपको बाइबल का परिचय करवाने जा रहा हूं। बाइबल एक पवित्र पुस्तक है। बाइबल जो शब्द है वो लतीनी अर्थात लैटिन भाषा में बिब्लिया और यूनानी अर्थात ग्रीक भाषा में बिब्लोस से निकला है, जिसका अर्थ है पुस्तकें या किताबें। पुराना नियम और नया नियम को मिलाकर इसे यूनानी भाषा में बिब्लिया कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है पुस्तकें। बाइबल कई पुस्तकों का संग्रह है। बाइबल में छोटी और बड़ी कुल मिलाकर 66 पुस्तकें हैं, जिन्हें 40 अलग अलग लेखकों के द्वारा परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र 1500 से 1600 वर्ष की काल अवधि में लिखा गया है। परमेश्वर ने अपने वचन को श्वसित किया और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं को अपने वचन को लिखने के लिए उपयोग किया। परमेश्वर का वचन बताता है, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और 21 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 10 आयत से 16 आयत तक परमेश्वर का वचन बताता है। वहां पर प्रेरित पौलुस ने लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा के बिना हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते हैं और परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत होती है। और जिन लेखकों ने परमेश्वर का वचन लिखा उन्हें भी परमेश्वर के आत्मा ने अगुवाई किया परमेश्वर का वचन लिखने के लिए। बाइबल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पुराना नियम और नया नियम। नियम का मतलब है वसीयतनामा, समझौता, एग्रीमेंट। पुराने नियम का जो वसीयतनामा है वो यहूदी और इस्राएली लोगों के लिए था और नए नियम का जो वसीयतनामा है वो संपूर्ण जगत के लिए है। अब मैं बात करने जा रहा हूं पुराने नियम की। पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं और जिन्हें 30 अलग अलग लेखकों के द्वारा परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। पुराना नियम को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है पंचग्रंथ, जिसे पेंटाट्यूक कहा जाता है। यह है उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक। और दूसरा है ऐतिहासिक पुस्तकें, यहोशू से लेकर एस्तेर तक। और तीसरा है काव्यात्मक पुस्तकें, अय्यूब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक। और चौथा है बड़े भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें, यशायाह से लेकर दानियल तक। और पांचवा है छोटे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें, होशे से लेकर मलाकी तक। पुराने नियम को इब्रानी और आरामी भाषा में लिखा गया है। पुराना नियम में मनुष्य की उत्पत्ति और मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध कैसा था और परमेश्वर के लोग कैसे परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लग गए। और यीशु मसीह के पैदा होने की भविष्यवाणियां भी पुराने नियम में दी गई हैं। और अब बात करते हैं नए नियम की। नए नियम में 27 पुस्तकें हैं, जिन्हें 10 अलग अलग लेखकों के द्वारा परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। नए नियम को भी 5 भागों में बांटा गया है। पहला है सुसमाचार की पुस्तकें, मत्ती से लेकर यूहन्ना तक। और दूसरा है इतिहास की पुस्तक, प्रेरितों के काम की पुस्तक। और तीसरा है प्रेरित पौलुस की पत्रियां, रोमियो से लेकर फिलेमोन तक। और चौथा है सामान्य पत्रियां, इब्रानियों से लेकर यहूदा तक। और पांचवा है प्रकाशित वाक्य, जो भविष्यवाणी की पुस्तक है। और नए नियम में जो सुसमाचार की पुस्तक है उसमें यीशु मसीह के जन्म, बपतिस्मा और उसकी सेवकाई और उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना और उसके पुनरुत्थान का वर्णन है। और इतिहास की जो पुस्तक है जो प्रेरितों के काम है उसमें यीशु मसीह के चेलों के कार्यों का वर्णन किया गया है। और तीसरा जो प्रेरित पौलुस की पत्रियां हैं वो जो उसमें प्रेरित पौलुस कलीसियाओं और चेलों के लिए शिक्षाएं
देता है और उनका जीवन कैसा होना चाहिए और परमेश्वर के साथ उनका संबंध कैसा होना चाहिए, उस विषय में प्रेरित पौलुस वहां पर बताता है। और जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है वो एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। वो बताती है कि भविष्य में परमेश्वर के लोग कहां जाएंगे और परमेश्वर के साथ किस प्रकार राज्य करेंगे, और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है। और जब तक पवित्र शास्त्र संपूर्ण रूप से लिखित रूप में नहीं आया था और उस वक्त तक परमेश्वर के लोग मौखिक रूप से परमेश्वर का वचन पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते गए। और अब मैं आपको बाइबल के आंकड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं और अध्याय है 1189 और आयतें हैं 31102 और शब्द है 7,83,137 और अक्षर है 31,16,480। बाइबल में किए गए वादे हैं 1260 और बाइबल में की गई भविष्यवाणियां है 8,000 और जो भविष्यवाणियां पूरी हुई है उनकी संख्या है 3,268 और जो भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई है उनकी संख्या है 3,140। और बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो पूरी होने वाली है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। और बाइबल में किए गए जो प्रश्न है वो है 3,294 और बाइबल में सबसे बड़ा नाम है महेशालाल हाशबज यशायाह 8:1 में इस नाम को हम देख सकते हैं। सबसे बड़ी आयत है एस्तेर 8:9 और सबसे छोटी आयत है यशूरोया यूहन्ना 11:35। बाइबल की केंद्र पुस्तक है मीका और बाइबल का केंद्र का जो शब्द है वो है भजन संहिता 103 उसकी 2 और 3 आयत जो है वो बाइबल का केंद्र का शब्द है। बाइबल का केंद्र का अध्याय है भजन संहिता 117। बाइबल का बड़ा अध्याय जो है वो है भजन संहिता 119 अध्याय जिसमें 176 आयतें हैं। और बाइबल का छोटा अध्याय है भजन संहिता उसका 117 अध्याय। बाइबल में सबसे छोटी पुस्तक है दूसरा यूहन्ना की पुस्तक। बाइबल में परमेश्वर शब्द जो आया है वो आया है 4,094 बार और बाइबल में प्रभु शब्द आया है 6,781 बार। और मैं अब आपको पुराने नियम के आंकड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं। पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं और पुराने नियम में 929 अध्याय हैं और आयतें हैं 23,145 और शब्द है 6,25,085 और अक्षर है 22,78,100 अक्षर। बीच वाली पुस्तक है नीति वचन और बीच वाला अध्याय है अयुब 20 अध्याय। बीच वाला वचन है दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत। सबसे बड़ी पुस्तक है भजन संहिता और सबसे छोटी पुस्तक है ओबदा। सबसे बड़ी आयत है एस्तेर 8:9 और सबसे छोटी आयत है पहला इतिहास 1:25। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नए नियम के आंकड़ों के बारे में। नए नियम में 27 पुस्तकें हैं और अध्याय 260 है और आयत 7,957 आयतें हैं और शब्द है 1,80,552 शब्द है और अक्षर है 8,38,380। और सबसे बड़ी किताब शब्द के अनुसार प्रेरितों के काम है और सबसे छोटी किताब है दूसरा यूहन्ना। सबसे बड़ी आयत है प्रकाशित वाक्य 20:4। सबसे छोटी आयत है यूहन्ना 11:35 और बीच वाली किताब है दूसरा थिस्सलुनीकियों और बीच वाला अध्याय है रोमियो 8:9 और बीच वाली आयत है प्रेरितों 27 अध्याय उसकी 17 आयत। और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह।